जय हिंद फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम खेरा सत्याग्रह के बारे में समझेंगे। सबसे पहले हम उसके बारे में स्टोरी समझेंगे, आखिर क्या था। फिर उसके बाद हम पूरी तरह से डिटेल्स में समझेंगे। साल 1918, गुजरात का खेरा जिला। एक तरफ भयानक अकाल और प्लेग से तड़पते किसान, दूसरी तरफ अंग्रेजों का फरमान क्या था, फसल हो या ना हो लेकिन टैक्स तो पूरा देना पड़ेगा। लेकिन अंग्रेजों को नहीं पता था कि ये जो अन्याय है उसके खिलाफ दो ऐसे नाम खड़े होने वाले हैं। कौन सा नाम? गांधी जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो भारत के इतिहास को बदलने वाले हैं। अंग्रेज को नहीं पता था ऐसा फरमान। ये कहानी किसका है? तो खेरा सत्याग्रह का। गांधीवादी जो विचार है, अंग्रेज को पता नहीं था। महात्मा गांधी का भारत में पहला वास्तविक किसान आंदोलन और सरदार वल्लभ भाई पटेल का वो फैसला जिसने एक चमकते हुए बैरिस्टर को देश का लौह पुरुष बना दिया, ये बात सबको पता होगा। खेरा के जो राजस्व कोड है उसके अनुसार अगर फसल मान लीजिए 25% से कम होती है, ठीक है, तो टैक्स माफ होना चाहिए था। ये खेरा का जो रेवेन्यू कोड है उसके अनुसार अगर फसल 25% से कम होता है, ठीक है, तो टैक्स माफ होना चाहिए था। किसानों की फसल पूरी तरह बर्बाद हो चुकी थी, लेकिन ब्रिटिश सरकार क्या किए, 1 रुपया भी छोड़ने को तैयार नहीं थी। जब किसानों की बात नहीं सुनी गई तब किसकी एंट्री होगी? तो गांधी जी की, उसके बाद वल्लभ भाई पटेल। तो गांधी जी जो है किसानों से कहा, डरना छोड़ो, टैक्स मत दो। ये जो आंदोलन है इसकी कमान संभालते हैं फिर कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल। वो क्या करते हैं, अपना जो वकालत करते थे उसको छोड़ देते हैं और गांव गांव जा करके किसानों को एकजुट करते हैं। अंग्रेजों क्या करते हैं, किसानों के घर को, मवेशी को और जमीन को सीज करना शुरू कर देते हैं अंग्रेज। लेकिन किसान अपना जो कसम है, जो प्रोमिस है, उसको नहीं तोड़ते हैं। फाइनली ब्रिटिश सरकार को क्या करता है, घुटने पे ला देते हैं। सरकार को एक गुप्त आदेश जारी करना पड़ता है कि टैक्स सिर्फ उन्हीं से लिया जाएगा जो देने में सक्षम है। खेरा सत्याग्रह जो है पूरे देश को सिखा दिया। क्या सिखाया? अगर एकता और अहिंसा का हथियार सही से इस्तेमाल किया जाए तो सबसे बड़ी ताकत को भी झुकाया जा सकता है, ठीक है ना। ये स्टोरी बता दी है। इसके बाद हम पूरी डिटेल से समझते हैं। प्रश्न है, देखिए 38 अंक वाले प्रश्न, लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस, सेक्शन 1 एंड 2, ये एग्जाम में आते हैं। प्रश्न है कि वर्ष 1918 का खेरा सत्याग्रह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में गांधीवादी रणनीतियों की सफलता का एक उत्कृष्ट उदाहरण था। इस कथन के आलोक में खेरा सत्याग्रह के कारण के बारे में जानेंगे, गांधी जी की भूमिका क्या रही और इसके ऐतिहासिक प्रभाव, इफेक्ट का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। पहला प्रश्न है। उसके बाद हम दूसरे प्रश्न को देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। पहले प्रश्न नंबर 1 को अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले गांधी जी की भूमिका क्या रहा इसमें, रोल, सॉरी इंट्रोडक्शन, उसको समझते हैं। वर्ष 1918 का खेरा सत्याग्रह गुजरात के खेरा जिले में महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाया गया। ये भारत का क्या था, पहला वास्तविक किसान सत्याग्रह, फर्स्ट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एट ग्रास रूट लेवल, यानी कि भारत का पहला वास्तविक किसान सत्याग्रह था। चंपारण 1917 और अहमदाबाद मिल हड़ताल 1918 जो हुआ, उसके बाद गांधी जी का भारत में यह क्यावां प्रयोग था, तीसरा प्रमुख प्रयोग था, जिसने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को ग्रामीण किसान से मजबूती से जोड़ दिया, गांव गांव किसान से मजबूती से जोड़ा। आंदोलन के मुख्य कारण क्या रहे वो देख लीजिए। कॉजेज, बैकग्राउंड, ये चीज लिखना जरूरी है एग्जाम में। आंदोलन के मुख्य कारण, फसल की बर्बादी एवं अकाल, इस पॉइंट को देखिए, फसल की बर्बादी एवं अकाल। वर्ष 1917-18 में अत्यधिक वर्षा हो गया, ठीक है, 1917-18, और बाढ़ के कारण, जैसे वर्षा हुआ बाढ़ के कारण खेरा जिले में फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई, ठीक है, फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई। फिर दूसरी समस्या क्या थी, प्लेग महामारी। दूसरी समस्या प्लेग महामारी, मुद्रास्फीति थी। क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, प्रथम विश्व युद्ध के कारण जो बढ़ी महंगाई थे और प्लेग बीमारी से किसानों की जो आर्थिक स्थिति थी जर्जर हो चुकी थी, ठीक है ना, जर्जर। फिर उसका देखिए बॉम्बे रेवेन्यू कोड जो बताए थे, रेवेन्यू कोड जारी करता है 25% से अगर फसल कम होता है, 25% से अगर पैदावार कम होता है तो माफ हो जाएगा, ठीक है, किसानों से। लेकिन वो मानते नहीं है। बॉम्बे रेवेन्यू कोड कानून क्या था? कानून था कि यदि पैदावार सामान्य से 25% से कम हो, ठीक है, तो किसान को भू राजस्व में पूरी तरह छूट पाने को कानूनी अधिकार था। ये
अंग्रेजों का ऐसा कोड बनाया गया था, बॉम्बे रेवेन्यू कोड। वो कहता है, कानून था एक तरह का, अगर पैदावार जनरल से 25% से अगर कम होता है तो किसान को भू राजस्व में पूरी तरह से छूट मिलेगा, ठीक है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। औपनिवेशिक प्रशासन का अरियल रूप ये क्या था, देख लीजिए। अकाल और फसल बर्बादी के बावजूद बॉम्बे सरकार ने लगान माफ करने से इनकार कर दिया। जैसे ही फसल बर्बादी हो गया, अकाल आ गया, वर्षा ज़्यादा हुआ, फसल नष्ट हो गए, फसल बर्बाद हो गए, तो बॉम्बे सरकार क्या करते हैं, लगान माफ करने से इनकार कर देते हैं तथा जबरन टैक्स वसूली शुरू कर देते हैं। नेतृत्व एवं प्रमुख रणनीति, इसको देखते हैं। तो नेतृत्व एवं प्रमुख रणनीति, ये उसको भी लिखना बहुत जरूरी है। लीडरशिप एंड स्ट्रेटजी, ये क्या रहा। गुजरात सभा और गांधी जी की भूमिका क्या है। गुजरात सभा और गांधी जी की भूमिका देख लीजिए। गुजरात सभा, जिसके अध्यक्ष गांधी जी थे, ने प्रशासनिक अधिकारियों को याचिकाएं भेजी, लेकिन सरकार ने खारिज कर दी। इसके बाद गांधी जी ने किसानों को लगान न देने का आह्वान किया, बोला कि हम टैक्स नहीं देंगे, ठीक है, लगान नहीं देंगे, नो पेमेंट ऑफ टैक्स। फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल का उदय होता है, एंट्री होती है। सरदार वल्लभ भाई पटेल, इस आंदोलन से वल्लभ भाई पटेल गांधी जी के प्रभाव में आए। पटेल ने अपनी वकालत छोड़ दिया, ठीक है, और खेरा के गांव गांव घूम घूम कर किसानों को संगठित करते हैं। अपना जो वकालत की डिग्री उसको भी छोड़ देते हैं। अन्य प्रमुख सहयोगी कौन कौन थे गांधी जी के साथ खेरा सत्याग्रह में, देख लीजिए। इंदुलाल याग्निक, एग्जाम आता है, एग्जाम में इनमें से कौन कौन था, कौन कौन नहीं था। शंकरलाल बैंकर, महादेव देसाई और अनुसुईया साराभाई, इसको याद रखिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल गांधी जी था। इंदुलाल याग्निक, शंकरलाल बैंकर, महादेव देसाई और अनुसुईया साराभाई। फिर आंदोलन का स्वरूप क्या रहा, नेचर। नेचर आंदोलन का स्वरूप रहा क्या, अहिंसात्मक प्रतिरोध। गांधी जी जब भी कोई आंदोलन करेंगे तो उसमें अहिंसा का प्रयोग करेंगे। अहिंसात्मक प्रतिरोध। किसानों ने सरकार को लगान न देने का शपथ लिया, प्रॉमिस किया कि अब हम सरकार को लगान टैक्स नहीं देंगे, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, फसल बर्बाद हो गया बारिश होने से, तो फसल होगा ही नहीं तो टैक्स कैसे मिलेगा, उसको समझना चाहिए। सर नेक्स्ट है कि सरकारी दमन का सामना। सरकार ने लगान न चुकाने पर, सरकार ने टैक्स न चुकाने पर किसानों के जो मवेशी थे, जब नहीं देते थे तो मवेशी जमीन और फसल को सीज कर लेते थे सरकार। एक घटना सुनेंगे, प्याज चोर, बहुत ही इंटरेस्टिंग घटना है। प्याज चोर एग्जाम में भी आता है। प्याज चोर, ऑनियन थीप का विचार कहाँ से है। जब सरकार ने खरीफ फसल को जब्त कर लिया तो गांधी जी के निर्देश पर मोहनलाल पांडे, नाम को हमेशा याद रखिए, मोहनलाल पांड्या ने सीज किए हुए खेत से, जो सीज किए थे वो खेत से प्याज की फसल काट लेते हैं। और इस साहस के कारण गांधी जी उसको क्या कहते हैं, प्याजी चोर की उपाधि देते हैं, खुशी से। क्यों, क्योंकि सरकार, अगर मान लीजिए फसल बर्बाद हो गया है भारी बारिश की वजह से, तो फिर भी अंग्रेज नहीं मानते हैं। मवेशी, उसका जमीन, जो किसान सब है, फसल, उसको जब्त कर ले, सीज कर लेते हैं अंग्रेजी सरकार। तो जो हमारे किसान जो नेता थे वो क्या करते थे, गांधी जी के निर्देश पे मोहनलाल पांड्या क्या करते हैं, जो सीज किए गए खेत से क्या करते हैं, प्याज की फसल काट लेते हैं। किसान का नाम है मोहनलाल पांड्या। गांधी जी के निर्देश पे क्या करते हैं, जो जिस खेत खेत को, फसल को सीज करते हैं, उसी में जाके प्याज की फसल को काट लेते हैं। इसी कारण, इस साहस के कारण गांधी जी उन्हें क्या कहते हैं, प्याजी चोर उपाधि देते हैं। इसका परिणाम एवं समझौता, परिणाम क्या रहा वो देख लेते हैं। आउटकम एंड सेटलमेंट। सरकार का गुप्त निर्देश, ये क्या है गुप्त निर्देश, देखिए। जब किसानों का दमन काम न आया और आंदोलन उग्र होने लगा तो सरकार ने बैकफुट पर आते हुए गुप्त निर्देश जारी किए। जब किसान का दमन काम नहीं आया तो आंदोलन उग्र होने लगा, तो सरकार क्या करते हैं, बैकफुट पे आते हुए एक निर्देश जारी करते हैं, सेक्रेट रूप से इंस्ट्रक्शन देते हैं। लगान केवल, पहला पॉइंट है कि लगान केवल उन्हीं किसान से वसूला जाएगा जो भुगतान करने में सक्षम हैं, उसी से, जो नहीं है उसे नहीं करेंगे। दूसरी बात, गरीब किसान गरीब किसान का लगान पूरी तरह से माफ किया जाए। तीसरी पॉइंट, जब्त की गई संपत्ति और जमीन किसान को वापस लौटाया जाए, जो कि फसल जब्त, ये क्या कहते हैं, मवेशी को जब्त कर लेते थे, उसका घर को, जमीन को, तो ये मांग था, जब्त की गई संपत्ति, जमीन किसान को वापस लौटाई जाए।
सत्याग्रह की समाप्ति कैसे हुई? सत्याग्रह की समाप्ति, गांधी जी ने सरकार के इस लचीले रुख को स्वीकार करते हुए आंदोलन वापस ले लिया। सरकार क्या करते हैं, जैसे ही देखा गांधी जी की एंट्री हुई तो सरकार इस आंदोलन क्या करते हैं, वापस ले लेते हैं। फिर बीपीएससी मेंस में तुलनात्मक विश्लेषण देखते हैं, कंपेरेटिव टेबल्स। सबसे पहले हम चंपारण सत्याग्रह देखे थे, फिर अहमदाबाद मिल मजदूर, फिर खेरा सत्याग्रह। लेकिन चंपारण सत्याग्रह समझें, क्योंकि खेरा सत्याग्रह भी एक किसान आंदोलन था और खेरा सत्याग्रह भी एक किसान है। ये 3 कठिया प्रथा, नील की खेती यहाँ पे होती थी जबरन, अंग्रेज करवाते थे। 20 कट्ठा में 3 कट्ठा पे अनिवार्य। ये भू राजस्व लगान का जबरन वसूली करते थे खेरा में। ये बटाईदार और नील किसान था। और ये खेरा सत्याग्रह क्या थे, भूस्वामी और कष्टकार यानी पाटीदार किसान। नेक्स्ट, इसको क्या कहते हैं, चंपारण सत्याग्रह को क्या बोलते हैं? प्रथम सविनय अवज्ञा, फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस। क्यों? क्योंकि विनय पूर्वक गांधी जी अनशन पे बैठ गए थे। फिर नेक्स्ट, ये खेरा सत्याग्रह क्या थे? प्रथम असहयोग, फर्स्ट नॉन कोऑपरेशन। इसमें चंपारण सत्याग्रह में कौन कौन शामिल हुए थे? राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी और अनुग्रह नारायण सिंह। लेकिन खेरा में वल्लभ भाई पटेल, इंदुलाल याग्निक बतेवे किए थे। फिर आंदोलन का जो ऐतिहासिक महत्व है, सिग्निफिकेंस, ये क्या रहा? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की खोज। क्या खोज? तो इस आंदोलन ने भारत को वल्लभ भाई पटेल के रूप में एक महान संगठनात्मक नेता दिया, जिसको लौह पुरुष के नाम से हम लोग जानते हैं। अब सबसे लास्ट में लिखते हैं परिणाम, निष्कर्ष, ये सब लास्ट में। खेरा सत्याग्रह के परिणाम क्या रहे? तो किसान वर्ग का राजनीतिकरण, भारतीय स्वतंत्रता में पाटीदार और अन्य ग्रामीण किसान लोगों की सक्रिय भागीदारी शुरू हुई, सक्रिय रूप से। सत्याग्रह की विश्वसनीयता, ये क्या विश्वास दिलाते हैं? सत्याग्रह की विश्वसनीयता, चंपारण और अहमदाबाद के बाद खेरा की जो सफलता ने यह साबित कर दिया कि गांधीवादी सत्याग्रह और अहिंसा उपनिवेशिक सत्ता के खिलाफ सबसे कारगर हथियार है। ये सत्याग्रह और अहिंसा। निष्कर्ष, लास्ट में लिखते हैं क्या? निष्कर्ष, कंक्लूजन। निष्कर्ष क्या रहा? खेरा सत्याग्रह केवल लगान माफी का आंदोलन नहीं था, टैक्स देने वाला मामला नहीं था सिर्फ। क्या था? बल्कि इसने भारतीय किसान के मन से जो ब्रिटिश हुकूमत का जो डर था, उनके दमनकारी तंत्र का जो डर था, सदा के लिए समाप्त कर दिया। इसने राष्ट्रीय आंदोलन को शहरों के एलिट वर्ग से निकल के कहाँ, गांव के जो चौपाल तक पहुंचाया। ठीक है, चौपाल तक पहुंचाया, जो आगे चलकर 1920 के असहयोग आंदोलन का क्या बना? आधार बना। आधार। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। इसमें सबसे पहले हम शॉर्ट फॉर्म बताएं, उसके बाद डिटेल से बताएं। देखिए, इसी तरह से अगर हम पढ़ेंगे ना, एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा, नहीं छूटेगा, चाहे कोई भी। अभी हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, इसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री होने के बाद फिर पॉलिटी, फिर ज्योग्राफी, सब धीरे धीरे खत्म करवाएंगे, कवर करवाएंगे। सारा वीडियो का प्लेलिस्ट बना देंगे। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू।